मॉर्निंग गाइस, आज 15 जनवरी है एंड सुबह के अभी 4 बजे हैं। हम लोग अभी त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। आज कुंभ का पहला स्नान है और बाकी स्नान अभी 21 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान है। मकर संक्रांति इस बार एक ही दिन नहीं पड़ी है, 14-15 दोनों दिन मनाई जा रही। तो कल भी स्नान हुआ था और आज भी स्नान हुआ है। मकर संक्रांति पहले मुझे लगता था कि बहुत छोटा ये फेस्टिवल होता है, लेकिन इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से ये सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ में जैसे पोंगल और मिडिल इंडिया में मांगी व्यू। प्रयागराज स्टेशन के पास में हमने होटल रूम बुक किया हुआ था। तो यहाँ से त्रिवेणी संगम जो है वो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर सभी ऑटो रिक्शाज एंड सब कुछ बंद किया हुआ है इन लोगों ने। तो हमें 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम लोगों को अभी शूट करने के लिए मे भी कल को भी आना पड़े, तो 7 किलोमीटर जाना और आना काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है। कोई ऑटो रिक्शा नहीं है और चाहिए था इनको कि एक सर्कल में मतलब अपनी ही व्हीकल्स चला देते तो हाँ, इन्हें अपनी बस चलानी चाहिए थी, एटलीस्ट कुछ तो चलाते। पता नहीं इन्होंने सोचा नहीं शायद इस बारे में। पता ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा जब व्हीकल्स ही नहीं होंगे तो ट्रैफिक जाम कहाँ से लगेगा। हाँ। आ गया वीडियो में। और कटिया कैसा फील हो रहा है अभी करके? अभी तो फिलहाल कभी और लग रहा है कि पाप भी धुल गए हैं। डीजे पाप धुले गए? हाँ धुल गए। कहाँ सा था? मन में था ना? नहीं। हाँ, और कहाँ शरीर पे। यहाँ लोग आते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। मिले ना मिले, लेकिन ये है कि सोच के हिसाब से तो आते हैं, सोच अच्छी करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि अपने मन से पाप मिटाने की कोशिश तो खुद करते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट भी जाते होंगे। बिलीफ जरूरी है, बिलीफ लोगों का थोड़ा माइंडसेट भी चेंज होता है। हाँ, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है हाँ कि वाकई में धुल जाएंगे। खुद भी कोशिश करते हैं और तो फिर ये जो बिलीफ है उनका, तो ये भी पुश करता है कि एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। आज मकर संक्रांति है, तो मैं सुबह से देख रहा हूँ कि इतने बहुत ही सक्षम नहीं हो, लेकिन फिर भी वो दान कर रहे हैं आज। चाहे वो तिल गुड़ के लड्डू दान कर रहे हो या फिर अनाज दान कर रहे हो या पैसे दान कर रहे हो, दान कर रहे हैं हर जगह। और हर व्यक्ति कर रहा है, कैसा भी हो, चाहे उसके पास बहुत पैसा हो या ना भी पैसा हो, जो कुछ भी उससे बन रहा, और सब एक दूसरे को दान कर रहे हैं। इतने पहले से ये लगता चला आ रहा है, तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करता रहा पहले से ही। तो मुझे लगता है इसी वजह से भारत में कभी अकाल जैसी कोई समस्या नहीं पड़ी, क्योंकि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये सही बात मन में मतलब ये नहीं रखते कि वो मतलब इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं मकर संक्रांति जैसे, जो कि एक दान दक्षिणा का बहुत बड़ा पूरे इंडिया का मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है।
काफी ज्यादा एंजॉय किया और बहुत ही ज्यादा पीसफुली चल रहा है यहाँ पर। सब नहा रहे हैं, एक दूसरे हर हर गंगे हर हर महादेव करके कूद रहे हैं गंगे में, और ज्यादातर की चीखें भी निकल रही क्योंकि सर्दी हवा चल रही है और सर्दी भी है काफी। बहुत काफी है यहाँ तो कान पता नहीं चल रहे है भी कि नहीं है, इतने सुन्न पड़ गए एकदम। सारे तीर्थों का ज्ञान और प्रयागराज में मोक्ष का स्नान। अभी अभी हम लोग स्नान कर चुके हैं और इसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं जिस घाट पर हम लोगों ने स्नान किया था, किला घाट के आसपास की जगह है। फिर उसके सामने जो घाट है अरौली करके शायद नाम है उसका, अरौली ही बता रहे थे लोग, वहाँ पर जाने जहाँ पर 70 से 80 देशों के झंडे लगे हुए हैं और वहीं पर शायद प्राइम मिनिस्टर आए थे, शिलान्यास किया था। इसके बाद हम लोग वहाँ से फेरी राइड करेंगे, उसके बाद हम लोगों की ट्रेन है शाम को और चले जाएंगे इसके बाद वापस कुंभ से। और कुंभ कब से स्टार्ट हुआ पता नहीं, लेकिन लोग वजह ढूंढते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे पुराना जो जिक्र मिला है तो वो हेनसांग जो एक चीनी व्यापारी थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वो इंडिया आए थे, यहाँ के राजा हर्षवर्धन वो अपनी पूरी जो साल की जितनी भी कमाई होती थी, जितना भी राजस्व होता था, वो सारा दान कर दिया करते थे। तो दान की परंपरा भी बहुत सालों से चली आ रही है। खास तौर से जो पहला शाही स्नान होता है मकर संक्रांति के दिन माना जाता है दान दोगुना चौगुना हो जाता है, जितना दान करते हैं उससे ज़्यादा मतलब माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोग दान करते हैं यहाँ पर उस दिन। यहाँ जितने भी हर जगह आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ दान करते हुए दिख ही जाएगा। कुंभ मतलब एक होता है घड़ा जिसमें कि पानी और एक्वेरियस जैसे राशि है उसमें पानी को गिरते हुए दिखाया है। तो यहाँ से कुछ क्लू मिलता है कि पानी या नदी के किनारे होने वाली चीज़ है। तो नदी के किनारे ये लगने वाला मेला है जो हर 2.5 साल के बाद लगता है, लगभग 2.5 साल के बाद। आज पहला स्नान है, 4 फरवरी को होना है मौनी अमावस्या का स्नान। टोटल 3 स्नान है और तीसरा स्नान होना है 10 तारीख को बसंत पंचमी का। मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होनी है, तो उसके लिए इंतजाम अभी चल ही रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी लोगों को मानना था कि भीड़ 12 करोड़ या 14 करोड़ लोग सोच रहे थे, क्योंकि न्यूज़ में भी आ रखा, लेकिन वो टोटल विजिट्स थी कि इतना एक्सपेक्टेड है 48 to 50 डेज के इंटरवल में इतने लोग विजिट कर लेंगे। लोग सोच रहे थे कि शायद ये एक दिन में होंगी, लेकिन एक दिन में नहीं। भीड़ तो यहाँ पर इतना बड़े एरिया में लगा हुआ है कि भीड़ पता भी नहीं चल रही कि भीड़ है। हाँ, ये है शाही स्नान के दिन आपको लग सकता है कि हाँ भीड़ है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी क्योंकि सर्विस और फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप एक दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ रैन बसेरे लगे हुए हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हैं और होटल वगैरह भी है, लेकिन कम ही होटल है, लेकिन रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंट वगैरह भी है, लेकिन हाँ ये है कि आपको थर्ड पार्टी नहीं मिलेगी यहाँ पर कि जो आपको बताए कि चलिए आप हमारे यहाँ रुक जाइए, तो काफ़ी आपको पूछना पड़ेगा लोगों से कि कहाँ जाएं या कहाँ रुकें। लेकिन हाँ, अगर 2 या 3 दिन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप रूम लेना ही सबसे बेटर है, क्योंकि सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी। रैन बसेरे या कहीं टेंट में लॉक लगाने के लिए तो नहीं मिलेगा। और हम लोग पहुंच गए हैं लगभग। वहाँ पर ये जो पीछे आप व्यू देख रहे हैं वहाँ पर संगम है, और इसके इस साइड अरौली घाट करके है जगह, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। वहीं पर 70 या 80 देशों के राजदूत आए हुए थे। वहाँ से फिर हम लोग फेरी राइड करेंगे, फिर दोबारा वापस संगम के उस किनारे पर निकल जाएंगे। वैसे तो कुंभ हिंदुओं का एक त्योहार कह सकते हैं आप, या जो भी है, स्नान वगैरह हिंदुओं से मतलब इसका संबंध जोड़ा जाता है। लेकिन जब मैं स्नान कर रहा था तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि ना आपको जाति देखने को मिलेगी ना धर्म देखने को मिलेगा। सारे लोग एक साथ नहा रहे थे। अगर पहले की अगर बात करें तो लोग जो अनटचेबिलिटी थी इंडिया में, उसको देखते हो अगर जब आप नहा रहे होंगे तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर। वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं। 70 से शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट काउंट नहीं पता है मुझे कितनी है। और यहाँ पर लोग आकर सेल्फी खिंचा कर जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बताने वाली चीज़ हो जाएगी उनके लिए कि ये कुंभ 2019 है। और जो एक बार कुंभ आता है ज़रूर अपनी लाइफ में याद रखता है, क्योंकि कुंभ आने पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत कर जानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और अब हम लोग जा रहे हैं फेरी राइड करने, यहाँ उधर घाट से उस साइड से। और ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा बोट चल रही हैं। हम लोग नहा चुके हैं, उसके बाद नहाने के बाद काफी ठंड लग गई थी। हाँ, स्नान, शाही स्नान करके हम लोग शाही स्नान यहाँ फेरी राइड करने आए हैं और बहुत ही मजा। हाँ, इससे पहले काफी टाइम लग गया, कपकपी इतनी ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा ठंड थी, ठंड से ज्यादा हवा चल रही थी ठंडी, इसलिए और भी ज्यादा कपकपी लगी। तो 1.5-2 घंटे धूप में ही बैठे रहे। साफ रेत थी, आराम से बैठ सकते थे वहाँ पर, तो आराम से बैठ रहे हैं। अलग ही एक्सपीरियंस है वाला फेरी राइड, पहली बार हम कर रहे हैं। हाँ, इन भैया ने 400 रुपये लिए, हमें लग रहा ज्यादा थे, लेकिन कह रहे हैं कि मेहनत के बाद देना, जैसी मेहनत लगे। 50 फीट डीप है यहाँ पर गंगा। हाँ, 50 फीट बता रहे हैं, लेकिन मुझे तैरना भी नहीं आता। कोई नहीं, मैं बचा लूंगा, लेकिन हालांकि मुझे भी नहीं तैरना आता, पूरी कोशिश करूंगा लेकिन बचाने की। भाई लेकिन मजा आ रहा है। तो यहाँ पर कम से कम पूरी गंगा में कम से कम 200 नाव तो चल ही रही होंगी आसपास। तो नहाने के बाद फेरी राइड का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। भाई ओशन है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा तो मैंने कभी नहीं देखी यार नाव, बहुत है, कम से कम 200 से भी ज्यादा हो सकती हैं। और दूसरी यहाँ सर्बियन बर्ड्स भी हैं, तो ऐसा लगता है वो मतलब बिना उनके मतलब पैर चलाए वो फ्लोट कर रही हूँ लहरों के साथ। तो काफ़ी बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिक बोट भी हैं और पुलिस सेफ्टी का यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इस बार ध्यान दिया गया है ना। खाने पीने के सारे स्टॉल्स हटाई दिए गए, कोई है ही नहीं है स्टॉल्स। इतना ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान दिया गया कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग खाना ला रहे हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तो खाना ढूंढने के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और भैया अगर डूब उब गए तो बचा लोगे? पहले बात तो गंगा माँ जो है ना गलत मत। अच्छा, नहीं अगर बाई चांस है बचा लेंगे भैया, बचा लोगे? हाँ। अच्छा, जब मैंने सुना है जैसे जो डूब रहा होता है वो सामने जो बचाने आता है उसको ही और डुबो देता है ना। तो आओगे नहीं बचाने? मतलब मुझे अभी लग रहा है ऐसा है। कहाँ से आना है? दिल्ली से। हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली त्रिवेणी संगम जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये पानी बिल्कुल अलग है, दिख भी रहा है ये पानी मतलब लेस ग्रीनिश है, और ये जो गंगा का है वो कुछ ज़्यादा ही ग्रीनिश है। तो काला सा है गंगा का। यमुना का काला। अच्छा, यमुना का काला। अच्छा, दिल्ली आगरा से आ रहा तो यमुना का काला हो गया। हाँ, लेकिन गंगा में ये है कि एक बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया फेस करके, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा मतलब गंदगी हो नहीं पाती है। यमुना में है नहीं पीने लायक, लेकिन हमें लगता है वो भी यार प्योरीफाई तो करना ही पड़ता होगा। लोग लेकर जाते तो यार। अच्छा, छींटे मार लो। तुमने कभी देखा नहीं क्या छींटे मारते हुए?
आज ही शुद्धि कर लो, इसको आज ही शुद्धि करवाए हैं। शुद्धि होता है ना यहाँ पर। हाँ, तो इसको शुद्ध करवाए हैं, 1 महीने बाद नहाया है। अपनी यमुना में नहा कर अशुद्ध हो गया। कम से कम नहाते हैं, मन की शुद्धि होनी चाहिए यार, मन साफ होना चाहिए, तन हो ना हो, है ना? क्यों भैया? मन साफ होना चाहिए। इसीलिए नहीं नहाते हो कि मन साफ हो, तन हो ना हो। दोनों तरफ से फंसाओ। वैसे राइड कुछ ज़्यादा महंगी है, 400 रुपए की है, लेकिन ये है कि पूरे पैसे वसूल हैं इस राइड में, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिल सकता है वो कहीं से भी नहीं मिल सकता है। और ये अभी देखिए, यहाँ से ये हेलीकॉप्टर, यहाँ पर फूलों की बारिश हो रही है श्रद्धालुओं के ऊपर, देख रहे हैं आप। ये 2 बार हो चुका, हमें लगता है ये शेड्यूल्ड है। क्यों है? शेड्यूल्ड लग रहा ना। इसमें कौन बैठा हो सकता है? योगी जी क्यों नहीं बरसा सकते थे? तो ये थी हमारी कुंभ की जर्नी एंड आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस कर ही सकते हो आप लोग। अलग ही एक्सपीरियंस होगा जब, क्योंकि आपके पास आस-पास कभी आपने लाखों में भीड़ नहीं देखी होगी। यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ मन में विश्वास और श्रद्धा लेकर आते हैं, एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आते हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव माइंड के साथ नहीं होता, सब एकदम खुश और बहुत खुशी के साथ सारे के सारे लोग स्नान करते हुए और दान करते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग पिंड दान भी करते हैं। वैसे अनाज, रुपए, जैसे भी हो सकती है मदद लोग एक दूसरे की कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे स्वयं सेवक हैं यहाँ पर जो खुद से मतलब सफाई कर रहे हैं, उनसे कोई कहने नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। और ये पहला स्नान है मकर संक्रांति का, और इसके बाद एक 4 फेब को एंड दूसरा 10 फरवरी को 2 स्नान है। तो आप तब भी आ सकते हो। मौनी अमावस्या 4 को है और 10 को क्या है? बसंत पंचमी। हाँ, बसंत पंचमी का है। तो शाही स्नान का काफी इसलिए यहाँ पर आना जरूरी है शाही स्नान पर, क्योंकि सारे अखाड़ों का प्रदर्शन होता है और सारे अखाड़े यहाँ पर कुंभ में इधर से उधर पैंटून पुल जो बने हुए वहाँ से गुजरते हैं और अपनी प्रदर्शनी करते हैं। उनके जो संत हैं, अखाड़ों के जो मुखिया हैं, वो सारे निकलते हैं रथ से। बहुत अच्छा इनकी रथ यात्रा होती है यहाँ पर। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।